हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैफ लर्निंग विद मी। में स्टार्ट करते हैं आज का डेली रूटीन का वर्क। सबसे पहले क्या होता है, हम स्टॉक चेक कर लेते हैं। जो भी हमारा मेटल, जो फ्रेश मेटल हमारा रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले MB2 का हम स्टॉक चेक कर लेंगे। जो भी हमारे कोडिंग लॉजिक है वो टिक करके चेक कर लेंगे और रिलेशन क्रिएट कर लेंगे उसकी। तो जैसे हमारा मेटल है तो उसमें जो जो हमारा मेटल है उसके हम जो अपना कोड पिक करने के बाद, दूसरी विंडो ओपन करने के बाद MB21 एंड मूवमेंट एट 311 प्लांट का प्लांट एंड स्टोर लोकेशन में जहां भी आपको रिसीव करना है वो स्टोर लोकेशन मेंशन करना है और मेटल में पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी यहाँ से कॉपी करनी है और पेस्ट कर। तभी हम जो है रिएक्शन क्रिएट करना है। जो भी हमारा मेटल रिसीव हुआ है तो वो हम जो मेटल है रिएक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी कोड है हमारे, जो भी कोड है उन कोडों को हमें यूज करके यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ से रिएक्शन क्रिएट करनी है। तो जैसे हमने ये चेक कर लिया है एंड यहाँ पर जितने हमारे कोड थे हमने ले लिए। बाकी और भी है बट ये हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज जो मेटल जो आता है इसी में से आपको जो कोडिंग लॉजिक होता है उसमें से आपने कोड जो होते हैं वो लेने होते हैं। तो जैसे हमने फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज किया है, फिर से कोड यहाँ से कॉपी किया है, देन इतने सारे कोड यहाँ पर आएंगे नहीं, तो इसलिए हम इसमें पहले स्टोर लोकेशन मेंशन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर बैच डोमेस्ट, क्योंकि जो बाहर से मेटल होता है उसको डोमेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से न्यू पेज ओपन करते हैं और पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से दीवार से हम क्वांटिटी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम बाकी कोड देख लेते हैं और कौन कौन से हमारे कोड है। तो ये हमारे कोड है, इन्हें भी हमें कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एज इट इज सेम हमें इसकी क्वांटिटी भी यहाँ से कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है यहाँ से। और यहाँ पर स्टोर लोकेशन, जिसकी स्टोर लोकेशन में आपका मेटल जो है रिसीव हुआ है यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर बैच करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाना है एंड कितने कोड आए थे एक बार वेरीफाई कर ले दोबारा से बैक जाके। ये 91 तक हो है, तो 91 के बाद 92 कोड है हमारा, इसे कॉपी करना है। क्वांटिटी 296 है तो 296 पर मेंशन करना है, फिर बैक जाना है और कोडिंग लॉजिक फिर से चेंज करना है। इसमें जो हमारा कोड है वो कॉपी कर लेना है। ये हमारा कोड है, इसे कॉपी करना है, इसे क्वांटिटी चेक कर लेंगे 72 है बट क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो ये अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। इसका फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कोड है, इसे हमें कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे क्वांटिटी भी। इस कोड का हमें डाउट है कि हमारा आइटम है कि नहीं, इसलिए इसका हम कॉपी करके बाउंड चेक कर लेंगे। एक बार दूसरी विंडो ओपन करेंगे, CS15 में जाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे डायरेक्ट और यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लान, देन एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे इसका बाउंड। ओके, इसका सी का जो फॉर्म है वो है, इसका मतलब ये मेटल ही हमारा ही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद फिर से बैक जाएंगे और फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। तो इसमें कोई नहीं है। तो हमने जो फ्रेश मेटल चेक कर लिया, तो एक बार हम रीवर्क का भी ऐसे चेक कर लेंगे। जो हमारा रीवर्क वाला मेटल रिसीव हुआ है तो रीवर्क का हम चेक कर लेते हैं। तो रीवर्क का हमारा कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है तो हमें क्या है, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे तो सेव कर लेना, तो हमें ये रिएक्शन नंबर जो है मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको पोस्ट करवाएंगे। पोस्ट कराने के बाद जो है ये मेटल हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम एक वही सीधे शीट ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे रिएक्शन को और यहाँ पर प्लांट मेंशन कर देंगे। इसके बाद एज इट इज हम दूसरे प्लांट का चेक कर लेंगे। तो हमारे पास 2 प्लांट है, जैसे हमने कोडिंग लॉजिक के चेक किया था वैसे इसमें भी कोडिंग लॉजिक जो है हमें एडिट करके चेक करना है। तो इसमें हमारा मेटल जो है जैसे जितने भी आइटम क्वालिटी से क्लियर है वो हम कर देते हैं। तो इसके लिए करते हैं, बस में प्लांट चेंज हो जाएगा एंड स्टोर लोकेशन चेंज होगा जहाँ रिसीव हो रहा है मेटल एंड यहाँ से क्वांटिटी ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर जाके कोडिंग लॉजिक चेंज करना है। तो क्या सबके अलग अलग कोडिंग लॉजिक होता है, उसी के अगेंस्ट जो है आपको रिलेशन क्रिएट करनी पड़ती है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा मेटल है। ऐसा ना हो कि दूसरे डिपार्टमेंट का आप मेटल जो है अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर लो, जो कि गलत है, क्योंकि जो मेटल आपका है ही नहीं वो आपको जो है इश्यू कराने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको इश्यू नहीं कराना वो, तो अपने मेटल्स में इश्यू कराना है। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन कौन सा भी मेटल हमारा रिसीव हुआ है। देन हमने सारे कोडिंग लॉजिक चेक कर दिए इसमें भी, दूसरे प्लांट के भी। ठीक है, और चेक कर लेंगे इसको। कोडिंग लॉजिक चेंज कर दिया, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे
तो इसमें भी जो हमारा कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, जितने थे वो हमने क्लियर कर दिए, इसकी हमने रिएक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसमें कोई मेटल जो रिसीव नहीं हुआ, तो जितना मेटल रिसीव हुआ था वो उसकी हमने रिएक्शन क्रिएट कर लिए, यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसको सेव कर लिया। सेव करने का इसका भी हमें रिएक्शन नंबर जो है मिल गया है दूसरे प्लांट का, इसे कट करना है और इसको भी एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद क्या है, हमें एक बार ये चेक कर लेना कि कौन सा मेटल जो है इन हाउस हमने क्या प्रोडक्शन किया, तो इन हाउस के लिए भी हमें चेक कर लेना, इन हाउस चेक कर लेना। तो अभी हमारे इन हाउस का इसमें मेटल जो है हमारा चेक कर लेंगे, ये है हमारा इन हाउस का मेटल, इसे भी हम एक बार कॉपी कर लेंगे और इसे डायरेक्ट जो हम नीगो से ट्रांसफर कर लेंगे, नीगो करेंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर ट्रांसफर एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर मूवमेंट टाइप 311 करेंगे। मूवमेंट टाइप हमेशा चेंज करना आपको, जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि मूवमेंट टाइप अगर आपने गलत मेंशन कर दी तो वो उसको नहीं पिक करेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है ये कोड, जितने कोड आपने लिए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर स्टोर लोकेशन मेंशन करना, जो भी स्टोर लोकेशन आपकी है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट मेंशन करना है, प्लांट मेंशन के बाद यहाँ पर आपको जहाँ रिसीव करना वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करना है एंड यहाँ पर आपको बैच MNP MFG होता है बिकॉज ये इन हाउस प्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद ये मेटल हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए मेटल जो है कम हो गया, तो जो हमारा मेटल था वो हमने यहाँ पर अपने पास ट्रांसफर कर लिया। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे प्लांट का चेक कर लेना इन हाउस कि क्या मेटल इन हाउस में हमने मैन्युफैक्चर किया दूसरे प्लांट का, तो इसमें कोई भी जो है मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। तो अभी जो हमने चेक किया था तो इसमें हम एक बार जो हमने चेक कर लिया सारे मेटल जो है ट्रांसफर अपने पास कर लिया। उसके बाद हम प्रोडक्शन एंट्री बताते हैं आपको। प्रोडक्शन एंट्री जैसे ये 1 पीस है, हमें इसे कोड कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद हमें जाना है CS15 में, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल ऑप्शन में 1 एंड यहाँ पर प्लांट, जिस प्लांट इसका फॉर्म है इसका एग्जीक्यूट करना है। हमें कोड मिल गया, कोड कॉपी करना है, चेक CO01 में आपको जाना है, प्लांट का प्लांट, ऑर्डर टाइप में 001 एंड यहाँ 1 पीस। यहाँ पर आपको जिस डेट की आप एंट्री लगा रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, उसका एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यूज करना है, उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपको नंबर लेना है, नंबर लेने के बाद कॉपी करना है, तो इसे यहाँ से कट करना है, नंबर लेने के बाद इसमें जाना है और यहाँ से आपको ऑर्डर टाइप में एंटर करना है और यहाँ से बूस्ट मोमेंट एंड यहाँ से सेव। तो हमारी प्रोडक्शन एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से कोड कॉपी करना है हमें और MMV में पेस्ट करके एक बार ऑर्डर आपको चेक करना है। तो जो हमने 1 पीस की एंट्री लगाई थी यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन में शो होगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन एंट्री होती है डेली रूटीन का वर्क होता है, ये हमें कंटिन्यू करना होता है।